तो क्या हाल है आपके। वेलकम टू सलमान खान फिल्म्स एंड टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड प्रेजेंट रेस 3। तो क्या करूँ नहाऊं? तो मूवी की शुरुआत हुई है शमशेर सिंह से, जो हथियारों का व्यापार करता है और यहाँ बलविंदर से मिलने आया है और यहाँ बातों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये साला हेलीकॉप्टर का ड्राइवर पंखा बंद क्यों नहीं कर रहा है। अबे बंद कर ले भाई, तेल बहुत महंगा हो चुका है। खैर ऊपर से देखने पे सारे बंदे शमशेर के ऊपर गन पॉइंट करके है, पर नीचे से देखने पे सारे के गन नीचे होते हैं और ये बंदा इस बोर्ड को दोनों हाथ से पकड़ा होता है, पर पीछे की एंगल से कोहनी में दबा है। फिर सबकी नॉर्मल एंट्री के बाद होती है अपने भाईजान की एंट्री कार के साथ। अरे फुटपाथ वालों संभल कर। नहीं मेरा मतलब भाई अभी कार में बैठे हैं, पर पिछले दिन तो कोई भी नहीं बैठा था कार में। अब यहाँ राणा के आदमी शमशेर को मारने निकले हैं और ये लोग कार के पास आ गए हैं। कार में बॉम्ब भी लगा दिया है और वो बॉम्ब फट भी जाता है, लेकिन फिर भी ना ही इस ड्राइवर के फेस पे कोई रिएक्शन आता है और ना ही कार डिसबैलेंस होती है। अब ये बंदा इतना खतरनाक स्टंट करके सनरूफ से शमशेर के हाथ में गोली मार देता है और शमशेर घायल। अबे नहीं, अभी तो इसको उन बंदों को भी पेलना है, उस हाथ से भी जिसमें इसको अभी तुरंत गोली लगी थी। नहीं भाई जरा सा ओवर एक्टिंग ही कर लेता। पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये बंदा उस कार में टकराने के बजाय उड़ कैसे गया। गजब। अब यहाँ देखो इतना जोरदार टक्कर हुआ है, लेकिन फिर भी कार में एक डेंट तक नहीं आया। एक मिनट, अब ये बैरियर सीमेंट का नहीं कार्डबोर्ड का है। अब ये कितना खतरनाक आदमी है ये देखकर आपको पता चल जाएगा। मतलब बंदा एक ही गोली में सामने वालों को जला देता है और बाइक को तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो सांस नहीं छोड़ती। अब बाप पे अटैक हुआ तो इधर दोनों बेटा बेटी पहुंच जाते हैं राणा के मजदूर के साथ पबजी खेलने। और जब एक बंदा संजना को मारता है तो बदले में संजना भी उसकी छाती खोल देती है और खून भी निकलता है। पर अगले ही पल वहां से खून और निशान दोनों गायब हो जाती है और अभी संजना के बालों से उसकी नाक नहीं झप रही, पर क्लोज आते ही नाक पूरी झपी होती है। और अब इनके ऊपर पूरे 5 स्क्वाड एक साथ अटैक कर दिया है, तो ये इस ट्रेन के डब्बे में नुक कर बैठ जाते हैं। और क्या झांडू मजदूर सब है यार ये, जो इनको चारों तरफ से घेर कर भी एक गोली नहीं मार पाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर इधर भाईजान भी उड़ते हुए राणा के अड्डे में आ जाते हैं कांच तोड़ते हुए और अभी भाई सीधा आ रहे हैं, फिर अचानक से हवा में ही गुलाटी मार देते हैं। नहीं मतलब कैसे भाई, कोई बंदा हवा में ही गुलाटी कैसे मार सकता है। पर ये तो भाईजान है, कुछ भी कर सकते हैं। और भाई कांच तोड़ कर आए थे जिसका आवाज भी आता है, पर इन चमन चूचों को वो भी सुनाई नहीं दिया जो पीछे देखेंगे। और यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, इन दोनों को आकर पटक भी देते हैं, फिर भी इन चूचों का ध्यान पीछे नहीं गया। फिर क्या यश को भी बुला लिया गया और इन सब मजदूरों के साथ फॉर्सम करके ये चारों स्टाइल मारकर जाने लगे हैं। अब यहाँ भाईजान की लव स्टोरी में, हाँ भाई की लव स्टोरी भी है। यहाँ अभी ये खाली हाथ आ रहे हैं, पर हीरोइन के पास आते ही ये फुल प्रकट हो जाती है। उसके बाद यहाँ एक ऐसा गाना चालू होता है जिसके लिरिक्स को सुनकर मेरा कान फट जाता है। और यार ये दुनिया के किस बर्फीले जगह पर जाते हैं जहाँ इनको ठंड ही नहीं लगती, मतलब बनियान में। फिर भाई ने प्यार में चुभ रहे दाढ़ी मोछ को काट दिया और उसके प्यार ने भाई का चूतिया और भाग लेते हैं यहाँ से। फिर क्या भाई अपना वापस से सेल्फ सर्विस में लग जाते हैं। खैर यहाँ बिरजू की एंट्री होती है, जो शमशेर के पास लेकर आया है नेताओं की अश्लील तस्वीरें और ऐसी और भी वीडियो एंड फोटो इस हार्ड ड्राइव में है, जो रखी है कंबोडिया के किसी बैंक लॉकर में। और इनका प्लान है कि उस हार्ड ड्राइव को चुरा कर नेताओं को ब्लैकमेल करने का। लेकिन एक मिनट, अबे ब्लैकमेल तो उन फोटो से भी तो किया जा सकता था ना। मतलब उन फोटो में सभी नेताओं का फेस एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो क्या जरूरी है उस हार्ड ड्राइव को चुराने की। इन्हीं फोटो को कॉपी करके भेज दो सबके पास, हो गया ब्लैकमेल। नहीं भाई मानो या ना मानो, थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो थी। मतलब अब इस बात को बताने के लिए बिरजू शमशेर से $2 बिलियन मांगता है, मिलियन नहीं बिलियन, 18,000 करोड़। अबे साले एक बार शकल तो देख लेता। मैं इसको क्यों बोल रहा, स्क्रिप्ट राइटर कौन था इस सीन का? बेंचो बोल रहा है साले, इस लाइन पे तो 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। खैर उसके बाद भाईजान, जेसिका और ये तीनों आते हैं कंबोडिया उस हार्ड ड्राइव को चुराने, जिसमें ये तीनों तो मिशन के लिए निकल जाते हैं, पर भाईजान अपने जान को जोखिम में डालकर डांस करने लगते हैं। मतलब होशियारी समझ रहे हो भाईजान की, समझ रहे हो। और इधर जब लॉकर में बम फटता है तो सारे जगह व्हाइट लाइट जल रही है, पर अगले ही पल रेड लाइट जलने लगती है। अब आप बोलोगे सिक्योरिटी फंक्शन होगा कोई, तो भाई सिक्योरिटी ही कहाँ है। साला ये लोग 1 घंटे से लॉकर ढूंढ कर उसको कट कर कर हार्ड ड्राइव ले भी जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। भैंचोद एक भी बंदा नहीं आता है चेक करने। उसके बाद फिर से एक ऐसा गाना बजता है जिसके लिरिक्स सुनकर मेरी गांड फट जाती है। नहीं सच में इस बार गाड़ी फटी है। नहीं भाई कौन लिखता है इन गानों के लिरिक्स?
मैं आ जाऊं क्या? हमारी गलती भाई, हमारी गलती है हमारी। अब चोरी इन तीनों ने की है, लेकिन पुलिस मतलब आर्मी भाई को उठा ले जाते हैं अपने फार्म हाउस में और जी भर कर कूटते हैं। लेकिन जब भाई की बारी आए तो ये हाथ में गन लेकर भी नहीं मार रहे हैं, ये भी हाथ में गन लेकर सामने आकर मार खा रहा और दूर से तो कोई मार ही नहीं रहा। अब ये बाइक वाला आ रहा और सामने से अंदर गन टाने हैं, फिर भी ये सीधा ही जा रहा, दाएं बाएं हिलते हुए नहीं। अबे कैसे चुदी आर्मी है यार ये। फिर भाई बाइक से भागते हुए इस बंदे को किक मारते हैं तो ये सीधा घर में घुस के फट ही जाता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बम लगा कहाँ होगा, भाईजान की किक में या उस बंदे की अभी ये कार पेड़ में टकरा कर पलट गई वो समझ में आ रहा है, पर ये दोनों कैसे उड़ जाते हैं? गजब। फिर जेसिका भाई को ट्रक में पिकअप कर लेती है और आगे जाके पता नहीं कहां से इनके पास विंग सूट आ जाते हैं और फिर ये लोग मान की ऊंचाइयों में जो इसमें आया। और इधर किसी को पड़ी ही नहीं है कि घर का बड़ा लौंडा गायब है, ये सब अपनी ही पार्टी में लगे हैं। अब यहाँ शमशेर आते ही बोलता है कि मेरा भतीजा मर गया है, 1 मिनट का साइलेंस सबको रखेंगे, पर यहाँ 10 सेकंड भी नहीं होता और ये लोग बोलना चालू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भाई की भी एंट्री होती है और एक झाड़ भर के पिस्टल से टॉप का गोला मार के तीनों बंदों को हवा में उड़ा देते हैं। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मैं तेरी असलियत 10 साल पहले जान चुका था। नहीं मेरा मतलब ये गद्दार है, इसको 10 साल पहले ही पता चल गया था, तो अब तक कर क्या रहा था भाई, पहले ही क्यों नहीं मारा इसको? और यहाँ तो भाई इतना सारा राज बोलता है ना कि मुझे चक्कर आने लग गया। खैर फिर यहाँ जेसिका आर्मी के साथ आती है और सारे के सारे एक ही वेयरहाउस में घुसने लगते हैं। अबे किसी और वेयरहाउस में भी तो कोई हो सकता है, उधर भी तो कोई जाओ। फिर सूरज इन दोनों ड्राइवर को गोली मारता है और गाड़ी हवा में उड़ जाती है, ड्राइवर नहीं कार ही। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई नहीं पहले तो सिर्फ बंदे ही उड़ते थे ना, अब तो गाड़ियां भी उड़ने लगी है एक एक गोलियों में। खैर इन सारी बकचोदों से भाई बोर हो गए और सीधा कार ही निकाल कर सबको कुचल देते हैं। लेकिन ये चूचे उन पर गोलियों चलाने की बजाय भाग रहे हैं। अबे भाई वो प्लेन या हेलीकॉप्टर लेकर थोड़ी ना आया है जो डर के भाग रहे हो। फिर भाई मिसाइल चलाते हैं और मिसाइल भी कर्व रोड पर कर्व होकर जा रही है। अब भाई यश को मार मार कर बचा लेते हैं और कहते हैं गाड़ दोगे क्या? नहीं मेरा मतलब कहते हैं अभी भी वक्त है, हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन ये कहता है कि चल चल चल। तो भाई इसको जेल भेजवा देते हैं और ये अभी भी बदला लेना चाहता है। तो साला तू जेल में क्यों आया? नहीं मतलब अभी इसकी टीम में आने के लिए हाँ कर देता और बाद में पीछे से खंजर भोंक देता, हो गया बदला पूरा। लेकिन राइटर के भेजे में तो। खैर गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना।